हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4 विदाई संभाषण। स्टूडेंट्स, विदाई संभाषण के जो लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और ये विदाई संभाषण जो लिया गया है बाल मुकुंद गुप्त जी की सबसे अधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है। इसके बारे में इन्होंने 2 पंक्तियां बहुत ही खूबसूरती से लिखी हैं। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। स्टूडेंट्स, विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का ये एक अंश है। यह पाठ वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने भारत पर 1899 से 1904 और फिर 1904 से 1905 तक 2 बार तक यहाँ पर कब्जा किया और वायसराय बने रहे। इनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन इन सब का उद्देश्य शासन में ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। उसने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने पर अत्यंत खेद प्रकट किया गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन का शासनकाल का अंत हो जाएगा। लेखक के अनुसार किसी से बिछड़ने का समय बहुत ही करुणादायक होता है। लॉर्ड कर्जन ने तो भारत पर कई वर्षों तक शासन किया था। भारत जैसे देश में जानवरों तथा पशु पक्षियों के हृदय में भी इतनी संवेदना होती है कि वे एक दूसरे से अलग होने पर दुखी होते हैं। लॉर्ड कर्जन का दोबारा वायसराय बनकर भारत आना यहाँ की जनता को स्वीकार नहीं था। पहली बार जब वे भारत के वायसराय बने थे तो यहाँ की जनता उनके अत्याचारों को झेल चुकी थी। अब फिर से जब वो वायसराय बनकर आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया तो सबको उनका नाटक समझ में आ गया था। उनके इस नाटक का अंत कभी न कभी तो होना ही था और आखिरकार ऐसा ही हुआ। लॉर्ड कर्जन ने देश के विकास के नाम पर यहाँ की आर्थिक संरचना को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया था और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। देश के अमीर और संपन्न वर्ग उनके इशारों पर नाचते थे। शिक्षित वर्ग को वह देखना नहीं चाहते थे। उनकी जिद बंगाल विभाजन के आगे यहाँ की प्रजा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन की तुलना कैंसर और जार से करते हैं। इन दोनों की तानाशाही विश्व में प्रसिद्ध है। लेखक के अनुसार प्रजा की विनती के आगे इनकी तानाशाही भी कम हो जाती है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपने जिद को पूरा करने के लिए प्रजा की बात को अनसुना कर दिया। लेखक लॉर्ड कर्जन से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो। देश और देशवासियों के लिए यह आशा करे कि उसके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए, देश अपने प्राचीन गौरव और यश को पुनः प्राप्त करे। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन के हृदय में कभी नहीं आ सकती। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोदप्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नई भाषा का प्रयोग और रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना भी है। लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से इस अंश को लिखा है
अंश के साथ ही शिव शंभू के चिट्ठे, यदि हम इनकी इस रचना को पूरा पढ़ें तो इसमें इनकी वाक्पटुता स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें प्रेस की पाबंदी पर लगाने के बाद भी क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और वापस इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ पर देश विदेश दोनों जगहों पर अंग्रेज़ सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें नीचा भी देखना पड़ा। बहुत ही खूबसूरती से लेखक ने अपनी शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर यहाँ तक कि अन्य जो लेखक हैं उनका भी सम्मान रखते हुए अपने गद्य को एक नई ऊंचाई दी है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि भारत में बिछड़ने का समय बहुत ही पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। बिछड़ते समय बैर भाव भुलाकर सब शांत हो जाते हैं और स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के भी बिछुड़ने पर खुश होने की जगह उनके मन में दुख का ही भाव रहता है। इस पाठ में बताया गया है कि यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है। शिव शंभू की दो गायें थीं, उसमें से एक दूसरी दुर्बल गाय को मारती थी। फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा नहीं खाया। इस आंसर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राइटर ने कितनी खूबसूरती से वायसराय और भारत की जनता का उल्लेख किया है। सेकंड क्वेश्चन है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस आंसर को इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ इस लाइन के इस पंक्ति के माध्यम से बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, यानी बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल जनता ने बहुत विरोध किया और प्रार्थना भी की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यही पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ गया। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित कारणों की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। फर्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। सेकेंड, लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफ़ा दे दिया। लॉर्ड कर्जन को यह लगा था कि शायद उनके इस्तीफ़े की धमकी काम करेगी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और इससे उनका भारी अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें वायसराय के लिए यह पंक्ति कही गई है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर, लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने को मिली वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। देश के सब रईसों ने इन्हें पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था और उसके ओहदा, चंवर, छत्रा आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग हाथ बांधे खड़े थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं का एक दर्जा था, परंतु इस्तीफ़ा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया।
जिद के कारण इनका वैभव नष्ट हो गया और उन्हें इस देश को छोड़कर जाने का हुक्म मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार है। यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। उस शक्ति पर न भारतवासियों का जोर था और न ही लॉर्ड कर्जन का। वह शक्ति सर्वोच्च शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों नहीं किया होगा? स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाली। इससे वह सीधी कार्यवाही से बचे रहे। शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता और सबके सामने खरी खरी बातें कहता और ब्रिटिश शासन की बकिया उधेड़ता, जो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से जनता तक पहुंचाया जाता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, आप चैप्टर पूरा जब पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर और भी बढ़ाकर और चेंज करके लिख सकते हैं। कहानी में बहुत सारी इसमें आपको पक्ष विपक्ष में तर्क मिल सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो हमने इसमें उत्तर लिखने का प्रयास किया है वो ये है, जी हाँ, हमें यह बात सही लगती है। नादिर शाह तानाशाह था, उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था, परंतु जब आफिस जहाँ ने तलवार गले में लटकाकर प्रार्थना की तो कत्लेआम रोक दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जनता ने बहुत प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से भी बड़ी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। शासन व्यवस्था में शासक और प्रजा दोनों की भागीदारी होती है। प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा हक है। कोई भी शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, उसे प्रजा की भी सुननी पड़ती है। पाठ में दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन जनता पर अपना मनमाना हुक्म चलाता था और जनता की विनती को अनसुनी कर देता था, जो जनता के साथ अन्याय था। यह एक कृत्य एक अच्छे शासन की निशानी नहीं है।